दोस्तों राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों आज मैं आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताई गई बातें उपाय बता रही हूँ। उनके शब्दों को अपनी वाणी के द्वारा बता रही हूँ। दोस्तों गुरुजी वही बताते हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुरुजी ने बताया पितृदोष है। ये आपको कैसे मालूम पड़े? पितृ भूखे हैं, इसका वर्णन तो हमने पहले ही कर दिया था। रात्रि में जब आप सो और सोने के बाद में 1-1.5 घंटे के बाद अगर आपकी नींद खुल जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा आप सोइए और अगर नींद खुली है 1-1.5 घंटे तक आपको नींद नहीं आ रही, रात्रि को सोने के बाद में जब आप उठो तो रात्रि को आपको प्यास लग गई, भूख लगे, प्यास लगी तो आपको पानी पीना पड़ेगा। घबराहट हो रही है तो आपको पानी पीना पड़ेगा। 1-1.5 घंटा सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं और प्यासे हैं। उनको जल की ज़रूरत है। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को दे दें। प्यासे रह गए हैं, भाग मांगते हैं, फल प्राप्त करते हैं। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। गुरुजी ने नैमिसारण की कथा में भी कहा था 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल वृक्ष, दूसरा वट वृक्ष, तीसरा बेलपत्री का वृक्ष। ये पितरों के तुल्य हैं। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि में 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद गलत गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह 3 बजे 4 बजे तक नहीं आती, तो प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिए। एक प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रैक्टिकल करके देखो कहीं श्योर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है। 1 लोटा जल लो, साथ में कच्चा दूध डाल लीजिए। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पीपल का पेड़ या बेलपत्री का पेड़ या वट वृक्ष के नीचे उस जल को दोपहर में 10 बजे से 12 बजे के बीच में जाकर चढ़ा देना। ना प्यास लगेगी ना भूख लगेगी। नींद एक बार लगी तो फिर सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जल डालोगे तुम्हारा ही कुछ अच्छा हो जाएगा। बाबा की कृपा। 3 वृक्ष पितृ के तुल्य हैं, पीपल का वृक्ष, वट वृक्ष और बेलपत्री का वृक्ष। पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं, इसलिए पितृतुल्य है। वट वृक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से बना है, इसलिए पितृतुल्य है। और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती के अश्रु से बना है। जब आंसू गिरे थे माता जगत जननी माता पार्वती के, उस समय पर पितृलोक में हलचल उत्पन्न हो गई थी। हमारी नातिन की आंख में आंसू कैसे आ गए? मैनावती की पुत्री है, पितरों की नातिन है, उसके अश्रु कैसे गिर गए? पार्वती जी ने कहा, ये आंसू नहीं, ये मेरा पुण्य भाग प्रकट करती हूँ बेलपत्री के रूप में। तो पितरों ने ये वर दिया था कि ये बेलपत्री का वृक्ष हमारा आशीर्वाद है। इसके नीचे कोई दीप लगाता है, शिव को स्पर्श कर चढ़ाता है, उसके पितरों की शांति होगी। हम स्वयं उसको आशीर्वाद देने के लिए पधारेंगे। रात्रि को अगर भूख प्यास लग रही है तो पितृदोष है। दूसरा पितृदोष का लक्षण बताया, घर में कोई शुभ कार्य ना हो, वंश की वृद्धि ना हो, 1 रुपया कमाओ 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं, पैसा 10 जगह से कमाई आ रही है पर पैसा घर में नहीं टिक रहा, पितृदोष है। बात बात पर विवाद, पितृदोष। समझ लो हमारे पूर्वज हमसे खुश नहीं हैं। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।